एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी इतने समय से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे श्रोतागण हैं। सभी बहुत अच्छे से सुनते हैं और प्रश्न इत्यादि भी पूछते हैं। और सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, गौरांग महाप्रभु का। गौरांग पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमने आज का जो विषय रखा है उसका नाम है द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। Sir, can you repeat again? द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। तो भगवान के विषय में कुछ समय के लिए हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कुछ मंगलाचरण करके गुरु, वैष्णव और भगवान से आज्ञा लेके और मंगल की कामना के लिए कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो मंगलाचरण करने के पश्चात हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है और यही फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा है, जब होली आती है तो उसे फाल्गुन कहा जाता है, उस मास को, उस महीने को। तो इसी पूर्णिमा में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान के जन्म लेने के, प्रकट होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म लेने के अनेकानेक कारण बताए गए हैं। कुछ तो अंतरंग कारण हैं जिनको इंटरनल रीजंस कहा जाता है, और कुछ बहिरंग कारण हैं, एक्सटर्नल रीजंस। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के कुछ अंतरंग कारण, कुछ बहिरंग कारण। क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो दो विशेष कारणों पे हम चर्चा करेंगे। एक भगवान का अंतरंग कारण, इंटरनल, और एक एक्सटर्नल, बहिरंग कारण। तो ये श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जब इनका जन्म हुआ तो उसके विषय में बताया जाता है कि ये जो भगवान कृष्ण हैं और श्रीमती राधा रानी, उनका एक मिला जुला अवतार।
क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वे कैसे हैं, वे काले रंग के हैं, उनका श्याम रंग है भगवान कृष्ण का। लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये गोरे हैं, इनकी जो कांति है वो सुनहरी है और उसके कारण इनको गौरांग भी कहा जाता है। गौरांग, जिनके अंग, जिनकी बॉडी गोरी है। तो वास्तव में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार भगवान कृष्ण गोलोक में बैठे हुए थे और उन्होंने विचार किया कि ये जो मेरे भक्त हैं, ये गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, ये मुझसे इतना अत्यधिक प्रेम करती हैं और उस प्रेम के कारण मैं देख पाता हूँ कि मुझे इतना आनंद नहीं आता है जितना कि मेरे भक्तों को आनंद आता है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान रसो ऐसा है, सब आनंद के स्तोत्र हैं, सोर्स ऑफ ऑल मेलोज। तो भगवान सभी रसों के जो है स्तोत्र हैं। तो इस प्रकार से सर्वाधिक प्रसन्नता या सर्वाधिक आनंदमय भगवान को होना चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं इस भौतिक जगत में भी जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की सेवा करके और भगवान को प्रसन्नता प्रदान करके भगवान से भी अधिक आनंद का अनुभव वो करते हैं। और जो भगवान कृष्ण हैं उनके पास सब कुछ है, वो हर वस्तु के स्वामी हैं और सभी कुछ बनाने वाले वही हैं, भगवान कृष्ण हैं। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जिसकी कमी भगवान कृष्ण के पास भी है। भगवान कृष्ण के पास भी एक वस्तु की कमी है और वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वो भगवान के पास नहीं है। कोई भी, हम इस जगत में भी देख सकते हैं कि अपनी भक्ति नहीं कर सकता, अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करने के लिए एक दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो इस कारण से भगवान के पास भी अपने लिए प्रेम नहीं है। वो प्रेम किसके पास है? वो प्रेम है भक्तों के पास। और उसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण अपनी सर्वोत्तम भक्ता श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, जो प्रेम है, उसे चुराकर और इस जगत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। जो उनका भाव है, जो उनकी प्रेमा भक्ति है श्रीमती राधा रानी की, उसका भगवान ने क्या कर लिया है? भगवान ने उसको चोरी कर दिया और उस भाव को चुरा करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो है भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं ये राधा कृष्ण से अलग नहीं है, स्वयं राधा कृष्ण है। और चूंकि हमारे पास समय कम है तो हम बहुत ज्यादा शास्त्रों से इसका प्रमाण नहीं देंगे, नहीं तो अनेकानेक शास्त्रों में इस बात का प्रमाण दिया हुआ है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण स्वयं है। और ये तो हुआ एक अंतरंग कारण, एक इंटरनल रीजन हुआ भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का। और फिर दूसरा हम एक सुनेंगे जिसको कहा गया एक्सटर्नल रीजन, एक बहिरंग कारण। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए जिनका नाम था अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य, तो ये अद्वैत आचार्य बहुत समय से बंगाल में रहते थे और वहाँ कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति, इसका प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से हम देख पाते हैं ये कलयुगी जीव हैं, जो कलयुगी जीव हैं उनको भक्ति करना बहुत आसान नहीं है, या उन्हें भक्ति करवाना बहुत आसान नहीं है।
वे सभी प्रकार के पाप कर्मों में तो संलग्न रह सकते हैं, किंतु किसी भी सत्कर्म को या भगवत भक्ति को अपनाने में उन्हें थोड़ा समय लगता है। तो ये अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु को या भगवान कृष्ण को पुकारते हैं और कहते हैं कि भगवान, मुझसे अब ये प्रचार कार्य नहीं होता है। ये जो कलयुग के जीवात्मा हैं, ये जो कलयुग में रह रहे शरीरधारी जीव हैं, इनका उद्धार करने में मेरी समर्थता नहीं है। तो कृपा करके भगवान कृष्ण आप स्वयं आइए और इनको अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तो ये भी एक कारण बताया गया है जिसके कारण भगवान कृष्ण राधा रानी का जो प्रेम है, श्रीमती राधा रानी का, उसको लेके नीचे आए धराधाम पे, और यहाँ पे आके उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से ही सिखाया कि एक सर्वश्रेष्ठ भक्त किस प्रकार का होता है। और ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये पूरा पूरा भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर ही आधारित है। तो इसीलिए जो हम गौड़ीय वैष्णव हैं, उनके जीवन में चैतन्य महाप्रभु का बहुत विशेष महत्व है। और मुख्यतः ये जो आज का दिवस है, जिसको महाप्रभु का प्राकट्य दिवस कहा गया है, वो तो बहुत 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 महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म लगभग आज से 550 वर्ष पूर्व नवद्वीप नाम के एक गांव में हुआ, जो कि बंगाल में है। नवद्वीप। नवद्वीप। हाँ जी, नवद्वीप, 9 आइलैंड्स। वहाँ छोटे छोटे 9 द्वीप हैं। तो वहाँ पे बंगाल में, वहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम था शची देवी, शची देवी, और पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र। और ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, जब ये पैदा हुए तो उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। चंद्र ग्रहण था, तो सभी जो लोग थे, आपने आज भी देखा होगा भारत में ये परंपरा है कि जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि, तो देखा जाता है कि सभी भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं और गंगा या ऐसी ही पवित्र नदियों में स्नान करने का जो परंपरा है, वे आज भी देखी जा सकती है भारत में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ तो सभी नर नारी गंगा में थे। गंगा में उतर के और बहुत जोर जोर से भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कृष्ण, गोविंद, राम, हरि, नारायण इत्यादि नामों का बहुत जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है, वो इस बात का प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु अपने जन्म के साथ ही क्या किया, संकीर्तन मूवमेंट का आरंभ जो है वहीं से जो है आप देखेंगे हो गया था। कि भगवान जब महाप्रभु पैदा हुए तभी से भगवान के नामों का उच्चारण लोग करने लगे। और क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु एक नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए, तो उनका नाम पड़ा निमाई। उनको निमाई नाम दिया गया। और भगवान छोटे बालपन में, बाल काल में बहुत ही शरारती थे। अनेक अनेक शरारतें किया करते थे। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान कृष्ण भी अपने बाल काल में अत्यधिक शरारती हुआ करते थे और माता यशोदा को बहुत परेशान किया करते थे।
तो इसी प्रकार से भगवान चैतन्य ने भी अपनी माता को बहुत दुखी किया है और बहुत शरारती थे बचपन से ही। और भगवान के जन्म के बाद एक संस्कार होता है जिसको अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है, जब बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डाला जाता है। तो उस समय की एक परंपरा है जिसमें जब अन्नप्राशन होता है तो बालक के सामने कुछ रुपए पैसे या तलवार या श्रीमद् भागवतम इत्यादि वैदिक ग्रंथों को रखा जाता है और देखते हैं कि छोटा बालक क्या किस चीज को स्पर्श करेगा, तो उसका जो आने वाला जीवन है, जो भविष्य है, तो उसके बारे में पता चलता है कि उसकी प्रवृत्ति उसी में होगी। जैसे हम देखते हैं आजकल जो जब कोई नया बालक आता है, घर के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, तो देखा जाता है कि सबसे पहले वो आज मोबाइल को छूता है। सारे के सारे जो छोटे बालक हैं मोबाइल को पकड़ेंगे, तो और देखते हैं पूरा जीवन जो है मोबाइल में जा रहा है सभी का। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने रुपए पैसों को स्पर्श नहीं किया, बल्कि श्रीमद् भागवतम को उठाया। श्रीमद् भागवतम को चैतन्य महाप्रभु ने स्पर्श किया तो वहां उनके जो पिता थे वे ब्राह्मण थे और वो समझ गए कि मेरा जो ये पुत्र है इसकी रुचि भगवान में होगी, इसका मन भगवान में लगेगा। और इसी प्रकार से उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वंभर। और सॉरी, वो विश्वंभर नहीं है, उनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप। तो उनके बड़े भाई थे, उनका नाम था विश्वरूप। और जब चैतन्य महाप्रभु लगभग बालक थे, निमाई थे और 5-6 वर्ष के थे, तो उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो जो पिताजी थे जगन्नाथ मिश्र, वे अत्यधिक दुखी हुए और उनको बड़ा कष्ट पहुंचा कि मेरे एक पुत्र ने सन दिया। तो उन्होंने कहा सची माता से और उन्होंने सची माता को बोला कि अब हम जो निमाई है, ये छोटा निमाई है, अब इसको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अगर ये भी वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ेगा तो ये भी क्या करेगा, हमें छोड़ के चला जाएगा और संन्यास ग्रहण कर लेगा। लेकिन जो सची माता थी वो बहुत समझदार थी, बहुत विद्वान थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। छोटा बालक है, जरूरी नहीं है कि ये भी संन्यास ले। अगर ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ये मूर्ख रह जाएगा और मूर्ख रहने के कारण ये फिर कोई रुपया पैसा नहीं कमा पाएगा, तो अपनी जीविका को किस प्रकार जो है वहन करेगा। तो उनको चैतन्य महाप्रभु को फिर अच्छे से पढ़ने के लिए भेजा गया। और कुछ ही समय में, बहुत बहुत थोड़े समय में ही, लगभग 10 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु संस्कृत व्याकरण में पूरा विद्वान हो गए। बहुत प्रचंड विद्वत्ता इनको जो है प्राप्त हुई और बड़े बड़े विद्वानों को ये यूं ही हरा दिया करते थे और बड़ा परेशान किया करते थे। जो अध्यापक होते थे उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा करते थे कि उनका सर चकरा जाता था ग्रामर में, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान है, सब कुछ इनसे उद्भूत हुआ है। तो इसी प्रकार से ऐसा हुआ। और फिर बाद कुछ समय बाद इनको इनके गुरु का दर्शन हुआ और जिनका नाम था ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी। तो जब ईश्वरपुरी जी का इनको दर्शन हुआ और अपने गुरु को प्राप्त करने के बाद जब ये वापस आए गुरु से मिलने के पश्चात, तो इनका स्वभाव पूरा बदल चुका था।
निमाई किसी को तंग नहीं करते थे, किसी को परेशान नहीं किया करते थे और हमेशा कृष्ण 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 का उच्चारण किया करते थे और पूरा भक्ति भाव में महाप्रभु रहने लगे। और फिर 24 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 24 वर्ष की आयु थी और आपको जान के आश्चर्य होगा, इनकी बहुत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था विष्णुप्रिया और अपनी माता सती, दोनों को, जो कि इनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, लेकिन भगवान के प्रचार के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर लगभग 12 वर्षों के लिए, 12-13 वर्षों के लिए ये पुरी में गए। कहाँ पे सर? पुरी, पुरी जगन्नाथपुरी, जहाँ भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहते हैं, उड़ीसा में एक जगह है पुरी। तो कई वर्ष जो है अपना जो समय है चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर बिताया और वहां अनेक अनेक भक्तों से इनकी भेंट हुई, जिसमें नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, सार्वभौम सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि कुछ विशेष भक्तों से इनका संबंध था। और कभी हम इन भक्तों की चर्चा किसी अगले सत्र में करेंगे क्योंकि समय का भी हमारे पास अभाव है। और फिर एक समय चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले कि मैं वृंदावन जाऊंगा, और इनको हमेशा दिल में इच्छा रहती थी कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। तो वृंदावन के लिए निकले और रामकेली नामक एक ग्राम में पहुंचे। रामकेली नामक एक गांव में पहुंचे और वहां दो भाई निवास किया करते थे। एक का नाम था सनातन गोस्वामी और दूसरे थे रूप गोस्वामी। और सेकंड नेम क्या था सर? रूप गोस्वामी, शायद इनके विषय में आपने सुना होगा। और चैतन्य महाप्रभु से मिलने से पहले इनका नाम था अमर और संतोष। और ये एक राजा के लिए काम किया करते थे जो कि मुसलमान था। एक मुसलमान राजा के लिए ये कार्य किया करते थे। और ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई इंटरव्यू दिया था, वहां राजा के यहाँ काम करने के लिए कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया था, बल्कि इनकी प्रतिभा को देखकर, इनकी विद्वत्ता को देखकर वहां जो राजा थे उन्होंने स्वयं इनको अपने यहाँ सेवा में लगाया था। जैसा आजकल कहते हैं ना कैंपस ज्वाइनिंग, किसी की उसके कॉलेज से ही जब ज्वाइनिंग हो जाती है, तो इसी प्रकार से जब ये पढ़ ही रहे थे दोनों भाई, तो जो वहां का नवाब था उसने देखा कि अरे ये बड़े विद्वान हैं और ऐसे लोग तो मेरे यहाँ पे होने चाहिए, मेरे मंत्री होने चाहिए। तो इनमें जो बड़े भाई थे अमर, उनको बनाया गया प्रधानमंत्री, बंगाल का प्रधानमंत्री बनाया गया। और दूसरे जो छोटे भाई थे संतोष, उनको बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर, उनको वित्त मंत्रालय दिया गया। तो आप सोचिए इतने बड़े बड़े पदों पर ये थे। और जब चैतन्य महाप्रभु रामकेली ग्राम में पहुंचे और उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं, तो वे अपना वेश बदल के, अपने ये जो कपड़े हैं इनको अच्छे कपड़ों को उतार के और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पहुंचे। और दांत में तृण रखकर, दांत में घास दबाकर, घास हाथ के मतलब सर? ग्रास, ग्रास घास, दांत में घास को रखकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और
वास्तव में ये जो दांत में घास रखने का जो नियम है, ये दिखाता है कि व्यक्ति अपनी दैन्यता को दिखा रहा है और बता रहा है कि हे भगवान, मैं तो पशु से भी नीचा हूँ, क्योंकि घास तो पशु खाते हैं। तो अपने मुख में जो घास रखने की जो ये परंपरा है, सर आप रिपीट करेंगे? हाँ, का मुंह में जो घास रखने की प्रक्रिया है, इसको इसको कहा जाता है कि व्यक्ति अपने आप को एक पशु से भी नीचे समझ रहा है, क्योंकि ये जो घास है, पशु घास चरते हैं। तो इसलिए अपने मुख में घास रख के ये बताया जा रहा है कि भगवान, मैं तो घास पशु से भी नीचा हूँ। और फिर उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया और उनको फिर जब भगवान ने देखा तो उनको उठा लिया और उनको बोला, अरे तुम तो बहुत विद्वान जान पड़ते हो और ऐसा आचरण क्यों कर रहे हो। तो वहां पर वे कहते हैं कि भगवान, हमें लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हमें कोई मंत्री कहता है, कोई प्रधानमंत्री कहता है, लोग बड़ा विद्वान समझते हैं, लेकिन हम खुद नहीं जानते कि वास्तव में हम हैं कौन। हम नहीं समझ पाए कि आज तक हम कौन हैं। जैसे मैं हूं, आप हैं, हम भी अपने आप को अलग अलग उपाधियों से देखते हैं। हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो सोचते हैं कि मैं उस कंपनी का नौकर हूँ या उस कंपनी का अधिकारी हूँ। कोई सरकारी नौकरी में होता है तो सोचता है मैं पुलिस वाला हूँ, या मैं कलेक्टर हूँ, या मैं जज हूँ, है ना। और इससे भी अगर नीचे आएंगे तो हम सोचते हैं मैं पुरुष हूँ, कोई सोचता है मैं स्त्री हूँ। लेकिन क्या वास्तव में हम वही हैं जो हम अपने आप को आईने में देख पाते हैं? क्या हम वास्तव में वही हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये जितनी भी भौतिक उपाधियां हैं, ये दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। हो सकता है कि मैं आज पुरुष के शरीर में हूँ, आज मुझे ये जो जन्म मिला है, पुरुष का शरीर मिला है, लेकिन जो मेरा अगला जन्म होगा उसमें मेरे को क्या मिल जाए, मेरे को एक नारी का शरीर मिल जाए या किसी पशु का शरीर मिल जाए। तो वास्तव में ये बहुत मुख्य बात है कि इस बात को समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि क्या हूँ, एक आत्मा हूँ। और ये शरीर को मैं चलाता हूँ, ये शरीर मुझे नहीं चलाता है। मैं शरीर को जो है चला रहा हूँ, मैं शरीर का भोक्ता नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। तो यही प्रश्न उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पूछा। तो महाप्रभु ने बहुत अच्छा उनको उत्तर दिया और वे कहते हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। ये जो जीव आत्मा है, आप, मैं, हमारा सिर्फ एक ही स्वरूप है, एक ही हमारी आइडेंटिटी है, एक ही हमारी पहचान है। और वो क्या है कि हम हमेशा हमेशा के लिए भगवान कृष्ण के दास हैं। उनकी प्रसन्नता में ही सिर्फ हमारी प्रसन्नता है, अन्यथा हम किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं हो सकते। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, एप्पल में, गूगल में, इन्फोसिस में, किसी भी इस प्रकार की कंपनी में, और वहां आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लेकिन जब आप ऑफिस में जाएं तो आप ऐसे व्यवहार करें कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं, ये कंपनी किसकी है, ये कंपनी मेरी है। तो वास्तव में होगा क्या कि जो वहां पे अन्य लोग होंगे वो आपको मूर्ख समझेंगे, और हो सकता है कि आपकी नौकरी भी चली जाए, और अधिक अधिक उत्पात जो है वहां इस बात से फैलेगा। तो जब भी हम देखते हैं कि हम अपनी गलत पहचान करते हैं, तो वहां बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब मैं कंपनी का मालिक नहीं हूं और अपने आप को कंपनी का मालिक बताऊंगा, तो वहां पे बहुत परेशानी उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से हम सभी अपने आप को शरीर मान के, अपने आप को शरीर समझ के, और इसको अनेक अनेक वस्तुएं देते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं,
बहुत अच्छा भोजन देते हैं, रोज इसे नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छी एसी गाड़ी में घुमाते हैं, इसके उपरांत भी हम दुखी हैं। आप अनुभव करेंगे इसके उपरांत भी हम दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा दुख कम हुआ है, हम अंदर से हमेशा एक कमी महसूस करते हैं कि कुछ जो है खालीपन अभी रह गया है, रुपया पैसा कमाने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं ना। और जब तक मैं अपने आप को जानूंगा नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि जो मैं आत्मा हूं, मेरा खाना क्या है। मेरा जो भोजन है वो है हरिनाम, भगवान का नाम और भगवान का गुण कीर्तन को सुनना, है ना, भगवान के विषय में जानना। तो ये वास्तव में हमारा असली ध्येय है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। तो इसीलिए ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, अपनी पहचान को जो हम भुला चुके हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ये जो जीवात्मा है ये मेरा अंश है, और मेरा अंश होने के कारण एटर्नल है, हमेशा के लिए है, कभी इसका अंत नहीं होगा। आपका और मेरा कभी भी अंत नहीं होने वाला है, बस अलग अलग शरीर हमको मिलते रहते हैं। तो लेकिन जब हम कृष्ण से संबंध जोड़ लेंगे तो हम अपने वास्तविक पहचान में आ जाएंगे, और हम डायरेक्ट भगवान के साथ जाके भगवान के घर पे रहेंगे, और वहां हमको असली आनंद की प्राप्ति होगी। और यही सिद्धांत देने के लिए, यही बात बताने के लिए भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से संतोष और अमर के विषय में हम सुन रहे थे। तो वहां उनकी भेंट होती है और वो बोलते हैं कि हम इस राजा की नौकरी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, कुछ समय और तुम यहाँ जो है राजा के पास कार्य करो, और जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें संकेत करूंगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से वृंदावन जाने के बजाय वापसी जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। और फिर बाद में भगवान वृंदावन के लिए दोबारा से प्रस्थान करते हैं और वास्तव में वृंदावन पहुंच जाते हैं। तब ये दोनों भाई संतोष और अमर चैतन्य महाप्रभु को कुछ कुछ अंतराल में मिलते हैं। जाते समय इलाहाबाद के अंदर वहाँ ये जो संतोष थे छोटे भाई, वो मिलते हैं, और उनका नाम पड़ता है फिर वहाँ रूप गोस्वामी। और उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु वापसी जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए, तो वाराणसी में उनको जो बड़े भाई थे जो है अमरदेव, वो वहां पे मिलते हैं, और उनका नाम वहां पे पड़ता है सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो ये बहुत प्रमुख गोस्वामी हैं। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो इनकी समाधि का दर्शन कर सकते हैं। इनके पूजित जो विग्रह हैं उनका दर्शन आपको प्राप्त हो सकता है। और जितनी भी हम ये फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जितना तत्व हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब इनका ही दिया हुआ है, खासकर से रूप गोस्वामी जी का। ये रूप गोस्वामी जी बड़े विशेष हमारे आचार्य हुए हैं। और जो हम गौड़ीय वैष्णव हैं या इस्कॉन है, तो हमें रूप गोस्वामी का फॉलोअर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रूपानुगा। जो रूप के अनुगत हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत हैं। तो इस प्रकार से वहां पे भी हम जा सकते हैं और सुन सकते हैं। और एक विशेष बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ महाप्रभु के जीवन से, और उसके बाद फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। भगवान जब वाराणसी में थे, तो हम सभी जानते हैं कि ये जो वाराणसी शहर है, ये मायावादियों का शहर है।
वहां पे बड़े बड़े मायावादी संत जो है रहते हैं, जो कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है। इस प्रकार से वहां पे कुछ संत जो है रहा करते थे। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्ति मार्ग का प्रचार कर रहे थे। हरिनाम गाते हुए, चलते हुए, नाचते हुए भगवान संकीर्तन को आगे बढ़ा रहे थे। और वाराणसी में जब पहुंचे तो ये जो लोग थे, सन्यासी थे, ये भगवान का मजाक उड़ाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे ये कैसा सन्यासी है, वेदांत नहीं पढ़ता है और भावुकों की भांति, भावुक लोगों की तरह भगवान का नाम ले लेके गाता रहता है, नाचता रहता है। ये तो वास्तव में सन्यासियों का धर्म नहीं है, ये झूठा सन्यासी है। और इस प्रकार से भगवान का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन भगवान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन की बात थी और भगवान के दो भक्त, एक का नाम था तपन मिश्र और दूसरे का नाम था चंद्रशेखर आचार्य। तो वे आए और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे और भगवान से बोले कि हे भगवान, आप कृपा करके इनका कुछ कीजिए। ये आपके विषय में इतना गलत गलत बोलते हैं कि हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता है, हम ये सुन नहीं पाते और हम सोचते हैं कि हम क्यों ना आत्महत्या कर लें। ऐसा सुनने से अच्छा है, आपके विषय में निंदा सुनने से अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लें। तो कृपया करके आप इन लोगों का कुछ कीजिए, ये आपके बारे में ऐसे गलत गलत कहते हैं। तो महाप्रभु ने उनको सांत्वना दी, बोला हाँ मैं प्रयास करूंगा, कुछ करने का प्रयास मैं करूंगा। और फिर आगे एक ब्राह्मण आता है उसी समय पे और उनको चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ पे आने का आमंत्रण देता है। उसने एक भंडारा रखा था। आपने देखा होगा भंडारे होते हैं जिसमें संतों को बुलाया जाता है, सन्यासियों को बुलाया जाता है। तो इसी प्रकार से वहां पे एक भंडारे का आयोजन उसने किया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसी भी ऐसी जगह पे जाया नहीं करते थे। लेकिन जब उसने बताया कि जो अन्य सन्यासी हैं, जो मायावादी सन्यासी हैं, वे भी वहां पर आएंगे और मैं चाहता हूं कि आप भी वहां पर आएं, तो उस ब्राह्मण का निमंत्रण चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और वहां वे गए। और जब अगले दिन चैतन्य महाप्रभु वहां भंडारे में गए तो वे अपनी दैन्यता, विनम्रता को प्रदर्शित करते हुए जहाँ पे सभी के पैर धुलाए जाते हैं और चरण पादुकाएं इत्यादि उतारी जाती हैं, वहां जाके वे बैठ गए। वे वहां जाकर बैठ गए और जो अपना मुख का तेज था, मुख की कांति थी, उसकी सुंदरता थी, उसको उन्होंने बढ़ा दिया। ऐसा वर्णन है कि लाखों सूर्यों में से जैसी तेज निकलता है, ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना तेज को बढ़ा लिया। और वहां पे जो सन्यासी थे वो ऐसे देखने लगे, अरे ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है जिसके मुख पर इतना तेज है, ऐसा वो सोचने लगे। और जो सन्यासी थे उनके अंदर सबसे प्रमुख, उनके जो सबसे लीडर थे, हेड थे, प्रकाशानंद सरस्वती, वो खुद अपने आसन से उठकर आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को हाथ पकड़ के उठाते हैं और कहते हैं अरे आप तो सांप्रदायिक सन्यासी हो, है ना, परंपरा में एक सन्यास लिए हुए सन्यासी हो, यहाँ क्यों बैठते हो, हमारे साथ चल के बैठो। और उनको अपने साथ लेके जाते हैं और उनसे एक प्रश्न करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि अरे आप तो बहुत, आपका तेज देखकर लगता है कि आप साक्षात नारायण हो, आप भगवान विष्णु हो, ऐसा देखकर लगता है साक्षात। लेकिन आप ये भावुकों की भांति ऐसा संकीर्तन क्यों करते हो और
ऐसा नाचते क्यों रहते हो? इस प्रकार से वहां पर उनसे प्रश्न करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको कारण बताते हैं और उनको बोलते हैं कि वास्तव में मेरे गुरु के पास जब मैं गया तो उन्होंने देखा कि मैं तो मूर्ख हूँ और मेरा वेदांत पढ़ने का, वेद इत्यादि पढ़ने का कोई सामर्थ्य नहीं है। और उन्होंने शासन करते हुए, मेरे ऊपर अपना आदेश चलाते हुए क्या किया, मेरे को कृष्ण नाम दे दिया। ये हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने मुझे प्रदान कर दिया। और ये जब उन्होंने प्रदान किया तब मैं इसको जपने से ऐसा हो गया और मुझे ज्यादा कुछ तो ध्यान नहीं है, लेकिन एक उन्होंने मुझे श्लोक बताया जो मुझे ध्यान रहा। वो क्या श्लोक था? वो कहते हैं, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतित अन्यथा। तो बताते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि केवल भगवान कृष्ण का नाम, केवल भगवान कृष्ण का नाम, केवल भगवान कृष्ण का नाम ही ये जो कलयुग है, इसके जो कलमश हैं, इसकी जो दुविधाएं हैं, उनका नाश करने में समर्थ है। तो तुम क्या करो, सिर्फ इसका, भगवान के नामों का तुम उच्चारण करो। और वहां अन्य अन्य प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनकी जो विचारधारा थी उसका खंडन किया और वेदों पे भी अपना मत वहां पर उन्होंने दिया। और इस प्रकार से वे जो सारे सन्यासी थे वो क्या बन गए, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स बन गए। और उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र में जो है दीक्षा दी और उन सन्यासियों को वैष्णव बना दिया। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फिर उड़ीसा में ही जगन्नाथपुरी में गए और काफी वर्ष उन्होंने वहां बिताया और बहुत बहुत लीलाएं अनेक जो है रही हैं। अगर जो है इनके ऊपर विचार करेंगे या बोलने का प्रयास करेंगे तो कई कई दिन चाहिए हमें, बहुत बहुत समय हमें चाहिए। और बस मैं भक्तों को यही कहना चाहूंगा कि अगर और विस्तार से चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानना चाहते हैं तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी। चैतन्य चरितामृत, चरित अमृत। तो वो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट किया है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आज चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी रुचि भगवान के नामों में बढ़े, हम भी भगवान का नाम लें और अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इस बात को अपने हृदय में रखते हुए हम भी भगवान को प्राप्त करें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो, टीका टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे आपने जो चैतन्य प्रभु जी की आपने जो कथा